जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है अमेरिकी सरकार द्वारा। तो दोस्तों, अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किसे किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है निखिल डे को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधि मंडल $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है? तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन सा प्रतिनिधित्व स्विट्जरलैंड जा रहा है? तो दोस्तों, यह जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। यह उत्तर प्रदेश का जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इस राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने केन्या के पोर्ट लामू में अपना पहला आगमन किया, जो नव विकसित बंदरगाह पर किसी भी भारतीय नौसेना जहाज द्वारा पहली बंदरगाह कौन थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी INS सुमेधा। INS सुमेधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय के तहत किस महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, यह किए हैं RIC लिमिटेड ने। यह RIC लिमिटेड ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट पर आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट पर आयोजित किया गया द्विवार्षीय अभ्यास है और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है प्रस्थान इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अमेरिकन टोकोबैको को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है? तो दोस्तों, ब्रिटिश अमेरिकन टोकोबैको को पछाड़कर कौन सी कंपनी तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है? तो दोस्तों, यह बनी है दोस्तों इंडियन टोकोबैको कंपनी बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है,
भारतीय सेना द्वारा आसियान महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों टेबल टॉप अभ्यास आसियान महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना ने किया था और दोस्तों यह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुबई में COP28 में भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के नवीनतम संस्करण में कौन सी रैंकिंग हासिल की है? तो दोस्तों COP28 जो हुआ था यह UAE देश में दुबई में हुआ था, यानी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात देश में हुआ था और यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में हुआ था। और दोस्तों इसमें जलवायु प्रदर्शन सूचकांक पर चर्चा की गई थी और दोस्तों इसमें भाग लिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दोस्तों इसमें भारत ने जो अपनी रैंक हासिल की है वह की है 7वीं, वह 7वीं की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस भारतीय राज्य में कृष्ण बेनी संगीत निराजमन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारे देश की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृष्ण बेनी संगीता निराजमन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, यानी किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये किया है आंध्र प्रदेश में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और यह किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हम प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और दोस्तों यह हमारे देश में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया द्वारा 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी नई दिल्ली में की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में 2023 में फंडिंग झटका झेलने के बाद भारत कहाँ खड़ा है? तो दोस्तों फंडिंग झटका भारत को 2023 में लग चुका है और इस झटके को झेलने के बाद भारत किस रैंक पे खड़ा है? तो दोस्तों यह खड़ा है फिर भी चौथे नंबर पे हमारा देश भारत खड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन यादव दोस्तों मध्य प्रदेश के नव निर्मित मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों इनसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों यह दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश को कृषि आधुनिकीकरण के लिए भारत से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 250 अमेरिकी डॉलर का भारत ने 250 मिलियन का ऋण किस देश को दिया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है युगांडा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों केन्या, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।